इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप एसएससी एग्जाम्स 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। 12 सितंबर को एग्जाम जो हुआ था उसकी सिर्फ फर्स्ट के सॉल्यूशन के साथ। तो पेन और पेपर उठा लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। बढ़ते हुए क्रम, पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस टाइप से लगाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास में नंबर दे रखे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपैरिज़न कर लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो एक-एक करके तो निकालने नहीं वाले। जैसे 5/9 है, 4/7 में से कौन बड़ा होगा? तो 5/9 लिखा और ये 4/7। तो पहले इनका जो हम डिनोमिनेटर है उसको सेम कर लेते हैं। यहाँ पर 9 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। यहाँ पर मल्टीप्लाई की हमने कितने से? 9 से, यहाँ पर की 9 से। तो ये बच जाएगा हमारे पास में 35/63 और ये बन जाएगा 36/63। तो इसमें से बड़ा कौन होगा? ऑफ कोर्स ये वाला नंबर। इसका मतलब जो 4/7 है वो बड़ा होगा। तो 5/9 पहले आएगा, उसके बाद 4/7 आएगा। तो कौन-सा ऑप्शन 5/9 पहले आएगा? तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा आंसर। ये देखते हैं 5/9 पहले होगा, ये हमारा आंसर हो सकता है। 5/9 पहले आएगा तो ये आंसर नहीं हो सकता। 5/9 पहले आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। जो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको सिम्प्लीफाई करना है हमें, तो लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 1 ये 5, तो ये 5/2 प्लस ये 3.6 और ये कितना है? -1.9 करना है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 2.5 और ये 3.6 ऐड कर लो, 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 ये 6 और इसमें से कितना माइनस करना है हमें? 1.9। तो 11 में से 9 जाएँगे, 2 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4, तो 4.2 ऑप्शन नंबर जो कौन-सा 1 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन ऐसे लिखे हुए हैं, ये ऑप्शन एक ही है, ये ऑप्शन एक ही है और ये हमारे पास में एक ही ऑप्शन है, ठीक है? तो ये ऑप्शंस ऐसे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसकी वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी है। तो देखो 7 चौक 28 और 1 29, तो इसको तो लिख सकते हैं 29/4। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करनी होती है। तो डिवाइड ऐसे का ऐसा लिखा रहने दिया। ये 1/3 है माइनस और ये 1/2 है, ठीक है? तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो हम 3 माइनस 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं बटे 4, तो ये आएगा 2/4, इसकी वैल्यू 1/2। तो यहाँ 1/2 इंटू 1/2 आ गई हमारे पास में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 29/4 माइनस ये 5/6 और ये डिवाइड का साइन है और ये 1/3 और ये 1/4 हो गया। तो इसको माइनस करना पड़ेगा हमें, 29/4 माइनस ये 5/6 और ये डिवाइड का साइन है, इसको लिख सकते हैं, इनका एलसीएम 12, तो 4 माइनस 3 और यहाँ से आई होप आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, 29/4 और ये माइनस 5/6 और ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 12/1 हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 29/4 माइनस और ये 5 दूनी 10, तो ये बचेगा हमारे पास में 29/4 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 40, मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 के यहाँ पर, फिर 40 में से हमें 29 माइनस करना पड़ेगा तो कितना आएगा? 10 में से 9 जाएगा 1 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 11/4 माइनस के वो भी। तो इसको यहाँ से सॉल्व कर लो, 4 दूनी 8, तो 3 बचेंगे, तो -2 सही 3/4 कौन-सा ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डिटरमाइन द रेशियो ऑफ दोज़ प्रोफिशिएंट इन पाइथन टू दोज़ प्रोफिशिएंट इन जावा यूजिंग द इन्फॉर्मेशन। तो ये हमें सॉल्व करना है, तो कुछ होंगे कि ऐसे कर देंगे कि ये प्रोफिशिएंट इन पाइथन वाले हैं, ये जावा वाले हैं, तो 70 और ये 60 का रेशियो निकाल देंगे, 7/6 ऑप्शन टिक कर देंगे, जो कि हमारा बिल्कुल गलत आंसर होगा। हमसे क्या बोला गया है? प्रोफिशिएंट इन पाइथन टू दोज़ प्रोफिशिएंट इन जावा ओनली नहीं बोला गया है, इसका मतलब हम दोनों वालों को भी ले सकते हैं। तो प्रोफिशिएंट इन पाइथन कितने हैं? 70, लेकिन हमें ये वाले भी लेने हैं, तो अगर ये पाइथन और जावा दोनों में है, तो पाइथन में तो है ही ना, तो 50 इसमें प्लस कर दो, तो कितना आएगा ये हमारे पास में? 120, ठीक है? ये कौन से वाले हैं? पाइथन वाले। जावा वाले कौन से होंगे? 60 तो हैं ही और ये 50, ये वाले भी हमें इसमें प्लस करने पड़ेंगे। तो 0 6 और ये 5 कितना हो जाएगा? 11, तो 120 और ये 11, 0 से 0 कैंसिल, तो 12 रेशियो 11 ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अरविंद स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इतना, आफ्टर 4 मंथ्स भविन जॉइंड, उसने इतना इन्वेस्ट किया। एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट चंदन जॉइंड विद इतना रुपीज, द टोटल प्रॉफिट इज 1 लाख कितना? 5,000। एट द एंड ऑफ द ईयर फाइंड द शेयर ऑफ चंदन। तो चंदन के शेयर हमें निकालने हैं, तो रेशियो ले सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमें, जैसे हमारे पास ये अरविंद है और ये हमारे पास में भविन है और ये हमारे पास में चंदन है, तो हमें क्या निकालना है? शेयर निकालना है, तो हम रेशियो ले सकते हैं ना, यहाँ पर शेयर ही निकालना है, तो 4 ज़ीरो कैंसिल हो जाएँगी यहाँ पर भई, 4 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएँगी और ये 4 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएँगी, तो ये आ जाएगा ₹8, मतलब हमने रेशियो ले लिया है सिर्फ़, और ये 12 और यहाँ पर कितना आ गया? 16 आ गया, तो इनका भी रेशियो ले सकते हैं हम। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और ये 4 चौक 16, ठीक है? अब टाइम देखते हैं, तो जो अरविंद है उसने 1 साल के लिए ही किया है पूरा, तो उसकी मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो ये हमारे पास में रेशियो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 रेशियो 3 रेशियो 4, ठीक है? अब जो अरविंद है उसने कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया है? 12,
तो 12 साल नहीं सॉरी महीने के लिए, 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो 12 महीने से मल्टीप्लाई हो गया। भविन ने कितने बाद जॉइन किया है? आफ्टर 4 मंथ्स, आफ्टर मतलब 12 में से 4 घटा दो तो उसने 4 महीने बाद इन्वेस्ट किया, तो उसका पैसा कितने दिन तक लगा? तो 12 में से 4 जाएँगे 8, यानी 8 महीने तक उसका पैसा लगा। फिर इसके बाद आता है एट द एंड ऑफ मंथ फ्रॉम द स्टार्ट चंदन जॉइन, तो चंदन का पैसा कितने दिन लगा होगा भई? 4 महीने, ठीक है? तो उसने 8 महीने के बाद लगाया। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 8 तिया 24 और ये 4 चौक 16। तो शेयर कितना है टोटल? ये हमारे पास में है 1,05,000 और ये हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या होगी? इन सब के सम के बराबर 24 दूनी 48 और 48 और 16 हम प्लस कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास में? 8 और 6 14 और ये 64। तो ये वैल्यू हो जाएगी 64 की, लेकिन हमें निकालना कितना है? चंदन का शेयर, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो। 16 चौका 64, 4 से काटें तो कितनी बार? 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 2, 4 छींग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो कौन सा? 26,250 ऑप्शन नंबर जो लास्ट होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट इतना फॉर 9 मंथ्स, बी इन्वेस्ट इतना फॉर 6 मंथ्स, व्हाट इज द बी शेयर फॉर ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ इतना। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही रेशियो ले लेते हैं। सबसे पहले 4 जीरो यहाँ से गई, 4 जीरो यहाँ से गई, 4 दूनी 8 और ये 4 तिया 12, ठीक है? तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 2:3 है। ए और बी ने जो है पैसा इन्वेस्ट किया है, ए ने इन्वेस्ट किया है 9 महीने के लिए और जो हमारे पास बी है उसने इन्वेस्ट किया है 6 महीने के लिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी उनका जो रेशियो है वो 1:1 है। तो उन जो 45,000 है किसकी वैल्यू होगी? ये इन दोनों के सम की, यानी 2 की वैल्यू हो जाएगी। निकालना किसका है हमें? बी का हिस्सा, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल, तो आधा निकालना है। तो 2 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4 और ये कितना बचेगा फिर? 2 दूनी 4 और ये 2 पंजे 10, 2 दूनी ये बचेगा हमारे पास में 22,500। ऑप्शन नंबर जो लास्ट होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 250? दे आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11, तो 11 से डिविजिबल होने चाहिए। 11 से 250 के बीच में, 100 से 250 के बीच में कौन से ऐसे नंबर्स हैं? तो पहला नंबर कौन सा होगा भाई? 11 ढाई 110, तो पहला नंबर तो 110 ही होगा 100 से बड़ा, जो कि 11 से डिविजिबल होगा। और 250 से कम कौन सा नंबर होगा? इनके बीच में चाहिए हमें, तो कौन सा होगा? 242, यही तो नंबर होगा जो डिविजिबल होगा, ठीक है? तो 110 से स्टार्ट होगा और ऐसे करते करते 242 तक जाएगा। 250 के बीच में इतने नंबर्स होंगे। हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में? सम अपॉन में नंबर एवरेज होता है, तो हमें इसका सम चाहिए। तो इनका एवरेज निकालने का होता है हमारे पास में, एक एवरेज हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर और डिवाइड कर दो कितने से? 2 से कर दो। तो 242 प्लस कितना? 110, 2 4 और 1 ये 5, 2 और 1 ये 3 और डिवाइड कर दो कितने से? 2 से। तो कितना आएगा हमारे पास में? 2 एकम 2 और ये 2 सत्ते 14 और ये 2 छिक्के 12, 176। ऑप्शन नंबर जो कौन सा? 1 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 80, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर इज 72, द एवरेज इज ऑफ द नेक्स्ट 6 नंबर इज 25% more than the average of the first 6 numbers. The 13th number is 8 more than the 15th number. तो हमें बताना है the 14th number is 10 less than the 15th number. एवरेज बताना है 13 और 14 नंबर का क्या होगा। तो देखो, एवरेज इज इक्वल टू हमें पता है किसके इक्वल होता है? सम अपॉन में नंबर के होता है, ठीक है? ये हमें पता चल गया। अब इसका यूज करके हम 15 नंबर्स का सम निकाल सकते हैं। 15 इंटू 80, 15 अट्ठे कितने होते हैं हमारे पास में? 120। तो ये हमारे पास में सम आ गया, कितना आ गया? 1200 आ गया, ठीक है? जो पहले 6 नंबर हैं उनका एवरेज कितना है? 72। और जो अगले 6 नंबर आएंगे वो हमारे पास में उनका एवरेज कितना होगा? इससे 25% ज्यादा, यानी 72 का 125%। निकाल दिया। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 4 एकम 4, ये हमारे पास में 3 बटेगा, 4 अट्ठे 32, यानी 18 पंजे 90। तो इनका एवरेज कितना होगा? 90। फिर हमारे पास में क्या बोला गया है? 3 नंबर और बच गए, तो 13th नंबर बच गया, 14th नंबर और ये 15th नंबर। हमसे बोला गया है 13th नंबर इज 8 मोर देन द 15th नंबर एंड 14th नंबर इज 10 लेस देन द 15th नंबर। मान लेते हैं 15th नंबर कितना है? x है। तो जो 13th नंबर है वो 8 ज्यादा है, तो x प्लस 8 होगा और जो 14th नंबर है वो 10 कम है, यानी वो x माइनस 10 होगा, ठीक है? इतना हमें समझ गया। अब ये जो हमारा 1200 होगा ये किसके इक्वल होगा? इन सब के सम के इक्वल होगा ना। तो पहले इनका सम निकालने हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में नंबर से इनका सम निकाल सकते हैं। 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और ये कितना हो जाएगा? 43, 432 प्लस इनका सम कितना आएगा? 9 छिक्के 54, यानी 540 प्लस x प्लस 8 प्लस x माइनस 10 और ये प्लस x। बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये आएगा हमारे पास में 1200 माइनस कितना? इनको ऐड करना 2 और ये 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7 और ये 5 4 9, 972 आ गया इज इक्वल टू 1x 2x 3x 3x और ये कितना? 10 में से 8 घटाएंगे तो माइनस वाले 2 बचेंगे। इसको सॉल्व करना, 1200 में से 972, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा? 2 और 11 में से 9 जाएगा 2, तो 200
28 आ गया और ये प्लस 2 यहाँ पर चले जाएँगे जो किसकी वैल्यू होगी हमारे पास 3x की, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 230 डिवाइड कितने से 3 से, तो यहाँ से निकाल लो 3 सत्ते 21 और यहाँ पर कितना आएगा 3 सत्ते 21 2 3 छिंग 18 पॉइंट लगा के फिर 3 छिंग 18 तो 76.66 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो 13वीं और 14वीं संख्या का औसत निकालना है। 13वीं संख्या ये है, 14वीं संख्या ये है, तो औसत निकालेंगे तो इनका सम x + 8 + x - 10 और डिवाइड कितने से 2 से, तो 2x - 2 अपॉन में 2 हमारा आंसर होगा। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 76.66 में 2 की, तो 2 छिक्के 12, 1 2 छिक्के 12 और 1 ये 13, फिर 1 करेंगे तो 2 छिक्के 12 और 1 ये 13 और फिर 1 कैरी जाएगा, 2 सत्ते 14 और 1 ये 15, तो 153.32 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, माइनस करना है 2 और डिवाइड करना है फिर 2 से, तो इससे करो इसमें से माइनस तो कितना आएगा हमारे पास में 153.32 में से हमें 2 माइनस करना है, तो हमारे पास में ये 2 3 3 में से 2 जाएगा 1, ये 151.32 आएगा और इसमें हमें 2 से क्या करनी है डिवाइड करनी है, तो 2 सत्ते 14 और ये कितना बचेगा 1 बचेगा, 2 पंजे 10 और ये 2 छिक्के 12 यानी 75.67 ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अ लैंडलॉर्ड बॉट अ फ्लैट फॉर 8 लाख रुपीज ही wants to earn 9% annual return on his investment after paying 2000 per month for maintenance. What should be the monthly rent he charges? तो मंथली चार्ज क्या होना चाहिए वो हमें निकालना है। 8 लाख रुपए उसने खरीदा है तो उसे 9% का इंटरेस्ट चाहिए इस पर, तो इस पर ये हमारे पास में हो गया 8,80,000 हो गया और ये हो गया हमारे पास में 8 लाख। इस पर 9% का यानी इसका 9% हम निकालेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, इसका आएगा हमारे पास में 72,000 आ गया। ठीक है, तो ये तो ईयरली है लेकिन हमें तो महीने के हिसाब से निकालना है, तो 12 से इसमें डिवाइड कर दो तो कितना 6,000। ठीक है, तो 6,000 उसे रेंट लेना चाहिए, अगर उसे 9% का रिटर्न चाहिए, लेकिन उसको मेंटेनेंस के लिए भी पैसे लगाने पड़ रहे हैं तो 2,000, तो 6,000 में 2,000 प्लस कर दो 8,000। ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर जो ये 8,000 होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। An amount is said to double in 5 years with compound interest. How many years will it take for amount to grow 8 times its original value? यानी वो अमाउंट जो है वो 2 गुना हो जाता है 5 साल में, यानी 1 से 2 हो गया कितने साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और यानी 1 इंटरेस्ट मिला उसे कितने साल में 5 साल में मिला। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि वो कितना होगा 8 गुना कब होगा, तो 8 गुना तो उसे इंटरेस्ट कितना मिलेगा 7। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस 8 को हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अगर उसको एक इंटरेस्ट मिलने में मतलब 1 से 2 होने में 5 साल लगे हैं, तो 2 की पावर 3 तो 5 में सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिया 15। ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अ सम बिकम्स 6600 इन 2 इयर्स एंड 7920 रुपीज़ इन 3 इयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज़ इट्स ओरिजिनल प्रिंसिपल? ओरिजिनल प्रिंसिपल हमें बताना है। तो देखो ये पहले साल में, ठीक है, ये सेकंड साल में और ये कौन से है तीसरे साल में, ठीक है, थर्ड ईयर हो गया। तो दूसरे साल में जो हमारे पास में वैल्यू है सम बिकम्स इतना इन 2 इयर्स, 2 साल में इतना हो जाता है, तो 2 साल में ये 6600 यहाँ पर वैल्यू होगा जो अमाउंट होगा और ये तीसरे साल में ये 7920 इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में। तो हमें एक बात पता है, इसका और इसका जो रेशियो है, मतलब इनका पहले साल का और इसका जो रेशियो है वो पहले साल और ये दूसरे साल में जो अमाउंट है उसके रेशियो के, और ये दूसरे और तीसरे रेशियो में जो भी हमें जो भी हमारे अमाउंट का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा पहले रेशियो निकालते हैं, तो 2 ज़ीरो नहीं 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसल हो गई। अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 11 से काटें 11 छिक्के 66 और ये 0, यहाँ पर 11 से काटते हैं 11 सत्ते 77 और ये 2, 11 दूनी 22। अगर हम यहाँ से कितने से काटते हैं 12 से, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 यानी 5 और 6 का रेशियो यहाँ आया, तो इसके और इसके बीच में भी 5 और 6 का रेशियो होगा। मतलब ये फर्स्ट ईयर वाले में और ये सेकंड ईयर में 5 और 6 का रेशियो, और ये जो 0 और 1 है इनके बीच में भी 5 और 6 का रेशियो होगा। ठीक है? तो इनमें भी 5 और 6 का रेशियो हो गया। अब देखो ये जो हमें वैल्यू दे रखी है, ये हमें जो वैल्यू दे रखी है 6600, तो ये 6600 किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में? इसका रेशियो 5 और 6 है और ये फर्स्ट और सेकंड का रेशियो भी आपस में 5 और 6 है। तो हम तीनों का कंबाइंड रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे ए हमें दे रखा हो ए, बी, सी, ठीक है? अगर हमें ए और बी का रेशियो दे रखा है 1:2 और बी और सी का रेशियो दे रखा है हमें 2:3, तो इनका कंपाउंड रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं? पास वाले से मल्टीप्लाई करो 2 से यहाँ पर और 2 से यहाँ पर, तो इनकी मल्टीप्लाई करो 2, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 तिया 6, तो ये इनका कंपाउंड रेशियो आ जाएगा। इसी तरह से इनका कंबाइंड रेशियो निकालना हो, पास वाले से मल्टीप्लाई करो 6, पास वाले से मल्टीप्लाई करो 5, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 25 और ये कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 36। तो ये जो सेकंड ईयर के बाद जो हमारा वो है
क्या है अमाउंट है, उसकी वैल्यू है 6600, यानी ये किसकी वैल्यू हो गई 36 की वैल्यू हो गई। लेकिन हमें निकालना क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 25, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो 6 छिंग 36, 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, 0 0 और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 25 में 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 तो रहेगा ही भई, 11 पंजे 55 और ये 5, 11 दूनी 22, 5 27 और ये 6 से हमें क्या करना है डिवाइड करना है, तो करो 6 चौक कितने होते हैं हमारे पास में 24, 3 बच जाएंगे, फिर 6 पंजे 30 बचेंगे, फिर 5 बचेंगे, तो 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, तो 4 5 8 के करीब, तो कौन सा ऑप्शन नंबर जो इसके करीब में बैठ रहा है, तो 4 5 8 3.33 ये हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। Suman purchased 25 liters of milk at 45 rupees per liter and another 15 liters of milk at 50 rupees per liter. She combined both quantities and then sold the entire mixture at 48 rupees per liter. What was the total profit or loss? टोटल उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ वो हमें निकालना है। तो देखो 25 लीटर उसने खरीदा है कितने के हिसाब से 45 के हिसाब से, तो इसका रेट हम निकाल सकते हैं कितना आएगा 25 पंजे 125 होते हैं, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो ये कितना आएगा हमारे पास में, ये हो गया 112, तो ये आ गया हमारे पास में 1125 इसका प्राइस। फिर 15 लीटर उसने किसके हिसाब से खरीदा है 50 के लीटर के हिसाब से, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसे कितने बैठेंगे 750 रुपए, तो इनको ऐड कर लो, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5, 5 और 2 7, 7 और 1 ये 8, ये आ गया 1875 हमारे पास में। अब उसने बोला गया उसने मिक्सचर बनाया और उसको बेच दिया 48 पर लीटर में, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी है हमारे पास में, ये हो जाएगी 40 और कितने के हिसाब से 48 के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, तो ये आएगा हमारे पास में 0 तो 0, 4 अट्ठे 32 और ये 3, 4 चौक 16, 16 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 19, तो 1920, यानी उसने खरीदा कितने में 875 में, बेच दिया 1920 में, तो फायदा ही हुआ है, तो ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता और नुकसान तो आंसर है ही नहीं, तो बस 1920 में से 1875 घटा दो आंसर आ जाएगा। 10 में से 5 जाएँगे 5, 11 में से 7 जाएगा कितना 4, तो 45 रुपए ऑप्शन नंबर जो ये वाला है 45 रुपए का लाभ, ये हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अ टॉय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस्ड 1200 टॉय कार्स एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 90,000. He donated 200 cars to a charity event. For rest, he announced 10% discount on the market price of 120 rupees per car. He also offered 2 टॉय कार्स फ्री फॉर एवरी 8 कार्स, यानी 2 टॉय कार्स फ्री हैं 8 टॉय कार्स खरीदने पर। इफ ऑल टॉय कार्स 1200 वर डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट इज दिस ओवरऑल जो गेन या लॉस परसेंटेज है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखो हमें सीपी तो पता लग गया कितना है भाई हमारे पास में 90,000 है। अब हमें एसपी और पता लगाना है प्रॉफिट या गेन पता लगाने के लिए, ठीक है। तो अब उसने बोला है 1200 कार में से 200 कार जो उसने चैरिटेबल में दे दी, मतलब चैरिटी इवेंट था उसमें दे दी, तो हमारे पास में कार्स कितनी बची 1000 कार बची, ठीक है। फिर हमसे बोला है कि जो मार्केट प्राइस है 120 है, लेकिन उसने 10% का उस पर भी डिस्काउंट दे दिया, तो 120 पर 10% का डिस्काउंट, यानी बेच कितना रहा है 90% में, तो 120 का 90% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 12 निम्मा 108, यानी 108 रुपीज पर कार वो बेच रहा है, ठीक है। लेकिन अब उसने बोला है कि ही ऑल्सो ऑफर 2 टॉय कार्स फ्री फ्रॉम एवरी 8, यानी उसने 2 फ्री दे रहा है और 8 खरीदने पर, यानी टोटल उसने दी कितनी है 10 कार्स दी हैं उसने, और पैसे कितने के लिए हैं सिर्फ 8 टॉय कार्स के लिए, यानी 2 फ्री दिए हैं तो 10 अगर उसने दिए हैं तो पैसे कितने लिए हैं सिर्फ 8 के लिए हैं। हमारे पास टॉय कार्स कितने 1000, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं ना, 100 से अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, यानी वो 1000 कार अगर बेचता है तो पैसे कितने के लेता है सिर्फ 800 कार के लेता है, ठीक है। अब आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 108 के पर कार के हिसाब से वो बेच रहा है और 800 कार बेच रहा है, तो इसका अगर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 108 में 800 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 8 अट्ठे 64 और ये 6 और ये कितना आएगा 800 0 और ये 6 प्लस हो जाएगा 8 एकम 8, यानी क्या हो रहा है उसे लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट वाला तो हमारा आंसर होगा ही नहीं भाई, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, तो उसे लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है 90,000 में से ये घटा दो, तो माइनस करेंगे 0 0 ये 4 ये 6 और ये 8, तो 0 और ये कितना आएगा हमारे पास में 0 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6 और ये 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3 और ये 3600 का, यानी उसे क्या हो रहा है उससे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, और कितने पर 90,000 पर, तो और ये परसेंटेज निकालने के लिए 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से नहीं सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, यानी 4% का क्या हो रहा है उसे लॉस हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अ 40 लीटर मिक्सचर कंटेन्स जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। How much water must be added to this mixture to change the ratio of juice water
2:3 मतलब अभी जो हमारे पास में रेशियो है 5:3 है और ये मिक्सचर कितना है 40 लीटर है। तो ये 40 किसकी वैल्यू हो गई 5 और 3 8 यानी 8 की वैल्यू हो गई। हम 1-1 की वैल्यू निकाल सकते हैं 8 पंजे 40 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 5 यूनिट कितनी हो जाएगी भई 25 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी 15। तो ये हमारे पास में जूस और वाटर का रेशियो हो गया। अब उसने बोला गया है कि अब है हमें रेशियो 2:3 करना है जूस और वाटर का। तो हम कितना वाटर मिलाएँ? तो वाटर कितना मिलाएँ? या इसका मतलब हमारा जूस तो सेम ही है, तो जूस सेम है तो अगर तो इसमें हम 25/2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, भई जूस तो सेम है तो 25 लीटर 2 से कैंसल हो जाएगा। अब 25/2 की इधर करिए तो इधर भी करनी पड़ेगी। तो ये कितना आएगा 25 ती 75/2। अब कितना हमने पानी मिलाया उसे पता लगाने के लिए तो माइनस करो 75/2 में से कितना 15 लीटर माइनस कर दो। तो 15 दूनी 30 और ये कितना बचेगा हमारे पास में 75 में से 30 घटाएँगे तो 5 में से 0 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा 4, 45/2 तो 2 से काटते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 तो इतना हमने पानी मिलाया 22.5 ऑप्शन नंबर जो कौन-सा 22.5 वाला हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। A is able to complete a task in 15 days while B takes 20 days to finish the same task. If they collaborate and work together for 4 days, what is the fraction of the work will still remain? तो अभी कौन-सा वर्क बच जाएगा वो हमें निकालना है। तो ए सबसे पहले टोटल वर्क निकाल सकते हैं। A काम करता है 15 दिन में, B कितने दिन में लेता है 20 दिन में और टोटल वर्क अगर हम निकालेंगे तो एलसीएम इनका कितना आएगा 60 15 चौका 60 और ये 20 तिया 60 इफ दे कोलैबोरेट एंड वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज तो मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं तो एक दिन में मिलकर कितने काम करेंगे 4 3 7 यानी एक दिन में मिलकर कर सकते हैं 7 यूनिट तो 4 दिन में कितना करेंगे 28 अभी भी कितना काम बच गया हमारे पास में 60 में से अगर हम 28 को घटाते हैं 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2 और ये 5 में से 3 2 जाएगा 3 बचेगा 32 काम बच गया फ्रैक्शन निकालने के लिए 32/60 करेंगे तो अगर हम इसको 4 से काटते हैं 4 अट्ठे 32 4 से काटते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में 4 एकम 4 4 पंजे 20 8/15 काम बच जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 8/15 वाला है वो हमारा राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर 2 ऑयल्स प्राइस एट 90 रुपीस पर केजी एंड 150 पर केजी रुपीस ब्लेंडेड एट सोल्ड एट 114 पर केजी अचीविंग अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द 2 ऑयल्स इन द मिक्सचर? तो रेशियो बताना है हमें क्या होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा मिक्सचर बनाया गया है दोनों को मिलाया गया है तो यानी एलिगेशन का यूज़ करेंगे हम किसका यूज़ करेंगे एलिगेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं एक ऑयल का प्राइस 90 पर केजी दूसरी साइड लिखते हैं दूसरे का व 150 यहाँ पर लिखते हैं मिक्सचर का प्राइस लेकिन ये जो हमें मिक्सचर का प्राइस दे रखा है हमें तो कॉस्ट मतलब जिस पर हमने कॉस्ट प्राइस चाहिए यानी वो लेकिन हमें ये हमारे पास में है क्या ये है हमारे पास में जब हमें प्रॉफिट हो रहा है 20% का यानी ये किसकी वैल्यू है 120 की वैल्यू हो जाएगी लेकिन हमें निकालने किसके कॉस्ट प्राइस की तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी 2 छिक्के 12 और यहाँ कितनी बार जाएगा 2 पंजे 10 6 से कैंसिल करते हैं तो 6 दूनी 12 6 चौक 24 24 पंजे 120 यानी ये 120 में इस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, किस रेशियो में मिलाया गया था कैसे करते हैं माइनस करेंगे यहाँ से 150 में से 120 जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास में 30 90 में से कितना माइनस करेंगे 120 और 90 का डिफरेंस हम निकालते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा तो किस रेशियो में मिलाया गया था उनको 1:1 ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर 3 पाइप्स ए बी एंड सी आर कैपेबल of filling a tank in 6 8 and 12 hours respectively. When all three pipes are open together they operate for 2 hours before pipe C is closed. How much additional time will take to complete task fill the tank after that? तो कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है। तो ए कितने दिन में कर सकता है भई टंकी को भर सकता है 6 में, बी कितने दिन में नहीं सॉरी आवर्स में बोला गया है ना तो उसमें तो ये 8 और ये सी कितने में 12 में। तो इनका एलसीएम निकाल लो वही हमारा क्या होगा हमारे पास टोटल वर्क हो जाएगा। तो 24 6 चौक 24 8 तिया 24 12 दूनी 24। अब बोला गया है तीनों को एक साथ खोला जाता है और 2 घंटे के लिए वो एक साथ चलते हैं। तो 4 3 7 2 9 तो 1 दिन में मिलकर कितना काम कर सकते हैं 9 यूनिट तो ये हमारे पास में आ जाएगा 4 3 7 2 9 तो 2 दिन में 2 घंटे में कितना करेंगे हमारे पास में 18 यूनिट करेंगे वो 2 घंटे में। ठीक है, तो अब काम कितना बच गया 24 में से 18 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा 6 और इस काम को करेंगे कौन सी तो बंद हो गया ए और बी मिलकर करेंगे तो कितना कर सकते हैं वो 1 घंटे में 7 यूनिट तो 4 3 7 तो डिवाइड कर दो 7 से तो 6/7 घंटे जो है ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर A bullet train covers a fixed distance at 30 minutes at an average speed of itna. Due to track maintenance, it needs to be diverted, increasing its distance by 20%. If the train is to arrive its destination on time, what should its new average speed हमें बतानी है क्या होनी चाहिए यानी उसको टाइम इतना ही लगे। तो देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हमें पता है ठीक है टाइम कितना है 30 मिनट्स ठीक है और अभी हम टाइम को चेंज नहीं कर रहे हैं घंटे में क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी आपको पता चलेगा डिस्टेंस कितना है हमारे पास में मान लेते हैं 100x है ठीक है
और स्पीड कितनी है हमारे पास में? ये है हमारे पास में 240, ठीक है। ये बन गई एक इक्वेशन। फिर दूसरे में बोला टाइम तो अभी भी हमें 30 मिनट ही लगना चाहिए, लेकिन जो हमारी डिस्टेंस है वो 20% से बढ़ गई है, यानी 100 का 20% से बढ़ना यानी 120 हो गई है, ठीक है। अब हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए? मान लेते हैं y होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इनका रेशियो ले लो। रेशियो ले लिया तो 30 से 30 कैंसल हो गया, तो यहाँ पर तो ये कैंसल हो गया इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया था। x से x कैंसल हो गया, ठीक है। 20 से काटेंगे 20 पंजे ये 100 और ये 20 छिक्के 120 ये कैंसल होगा। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई, तो 1 इज़ इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में 5y और ये 6 इंटू कितना 240। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू 240 और डिवाइड कितने से 5 से, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा 5 चौक 20, 5 छक्के 40, तो 48 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 अट्ठे 48, 4 6 चौक 24 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 28, तो 288 ऑप्शन नंबर जो ये वाला 288 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। टू कार्स एक्स एंड वाई स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट्स 360 किलोमीटर अपार्ट एंड ट्रेवल एट कांस्टेंट स्पीड। इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 4 आवर्स। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 12 आवर्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार एक्स? एक्स की स्पीड निकालनी है, तो टाइम इज इक्वल टू बताया हमें कितना होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो अगर उन्हें 4 घंटे लगते हैं मिलने में, डिस्टेंस उनके बीच 360 है, अगर वो जो क्या है टुवर्ड्स ईच अदर, इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं यानी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनकी स्पीड क्या होंगी प्लस हो जाएंगी, यानी x प्लस वाई हो जाएगा। 12 घंटे लगते हैं अगर सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में तो स्पीड माइनस हो जाती है, तो 360 डिवाइड बाय कितने से x माइनस वाई। तो यहाँ से अगर काटते हैं तो कितनी बार जाएगा 4 9 36 0, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 90, और यहाँ से काटते हैं तो 12 3 36, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 30। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x की वैल्यू चाहिए, तो x की स्पीड तेज ही है, ठीक है। तो प्लस कर दो, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 120, तो 2 छिक्के 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर जो ये वाला है हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अ सर्कुलर पिज्जा हैविंग अ रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर, इफ 75% ऑफ इट इज ईटन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पिज्जा रिमेनिंग? तो 100% की वैल्यू यानी जो सर्कल है उसका पूरा एरिया क्या होगा हमारे पास में पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7, रेडियस का स्क्वायर यानी 21 इंटू 21, तो 7 या 21, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 21 थी 63, 63 इंटू 22 किसकी वैल्यू हो जाएगी 100% की वैल्यू है। हमसे बोला गया है कि 75% खा लिया गया, यानी बचा कितना होगा 25%, यानी 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 25 चौका कितना हो जाएंगे 100, तो यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा 22 या 66 होते हैं 6, 22 छिक्के 132 और ये 6 कितने हो जाएंगे 138, तो 1386 को 4 से हमें क्या करना है डिवाइड करना है, तो करो 4 तिया 12 और कितना बचेगा 1, तो 4 चौक 16, फिर कितना बचेगा हमारे पास में 2, तो 4 छिंग 24, तो ये 346.36 ऑप्शन नंबर जो ये वाला है वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। अ रिंग शेप डिस्क हैज आउटर रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड इनर रेडियस 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द रिंग्स एरिया टू द होल आउटर एरिया? तो ये हमारे पास में रिंग एक स्ट्रक्चर हो गया, तो ये वाली जो आउटर रेडियस है ये कितनी है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर, और ये वाली जो है ये कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो जो रिंग का एरिया कितना होगा हमारे पास में पाई, और ये आर का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा रिंग का एरिया, और एरिया ऑफ द होल आउटर सर्कल उसका एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 10 का स्क्वायर माइनस कितना 7 का स्क्वायर और नीचे कितना 10 का स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास में 100 माइनस कितना 49, और यहाँ पर कितना है 100, तो ये आएगा हमारे पास में 51/100। लेकिन हमें क्या निकालना है अप्रोक्सीमेट निकालना है, तो इसको हम 50 लिख सकते हैं, तो 50/100, 50 दूनी 100, यानी 1:2। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। अ बाइसाइकिल व्हील हैविंग अ रेडियस ऑफ 35 सेंटीमीटर, व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस कवर्ड अ क्वार्टर टन? क्वार्टर टन मतलब जैसे ये पूरा है हमारे पास में, क्वार्टर टन का मतलब होता है 1/4, ठीक है। तो पूरा कितना हो जाएगा हमारे पास में, पूरी जो सर्कमफेरेंस है वो कितनी है 2 पाई आर। इसका लेकिन हमें कितना है व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस इज कवर्ड इन क्वार्टर टन, तो मतलब वो अगर 1/4 में कितना कवर कर लेती है वो हमें निकालना है। तो पूरा कितना है 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 35, तो 7 पंजे 35, तो 22 पंजे कितने होते हैं हमारे पास में 110, 22 पंजे कितने हो जाएंगे 110 दूनी कितने हो जाएंगे 220, तो 220 जो है वो इसकी सर्कमफेरेंस हो जाएगी। लेकिन उसे 1/4 में वो कितना कवर कर पाती है, तो 220 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, सॉरी 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी 55 ही वो कवर कर पाती है 1/4 में। तो कितना परसेंट 55 ऊपर रखा 220
और ये मल्टीप्लाई कर दी 100 से। 0 से 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2 पंजे 10, 5 पूरे 25%। ऑप्शन नंबर जो कौन सा, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। अ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c पास थ्रू आउट 18 फाइंड m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इससे पास होती है यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस 5। तो ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू कितनी है 8, m की वैल्यू हमें निकालनी है, x की वैल्यू 1 प्लस 5। तो यहाँ से 8 में से 5 जाएंगे 3, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो 3 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर इसकी वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी है। इसमें हम यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि सारे जो ऑप्शंस हैं उनके यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो हम इसको वैल्यू रख कर ही सॉल्व करेंगे। 18 का हमें क्यूब पता है कितना होता है, हमारे पास में 5832 होता है। 37 का हमें स्क्वायर पता है कितना होता है, हमारे पास में 1369, तो इसका क्यूब निकाल सकते हैं। 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। 7 9 63, 6 7 6 42 और 6 कितने हो जाएंगे 48, 7 या 21, 4 25, 2 7 एकम 7 2 9, 3 से और मल्टीप्लाई करनी है, तीनों में 27, 2 3 छिंग 18 और 2 20, 2 कैरी चला जाएगा, 3 तिया 9 2 11 और ये 3 एकम 3 और 1 ये 4, बस इसको ऐड कर दो, 3 8 7 15 और 1 ये 6 9 और 1 ये 10, ये 50,653 आ गया, इसका क्यूब आ गया। 31 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 961, तो इसमें मल्टीप्लाई करनी है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 961 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 छिंग 18 और 1, तीनों में 27 और 1 ये 28, तो 1 6 3 9, 9 और 8 से कितने हो जाएंगे 17, 1 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 29,791। तो बस अब वैल्यूज रखनी है सिंपल। 31 वाला जो होगा वो प्लस होगा, यानी 29,791 में हमें प्लस करना होगा 18 का क्यूब, यानी 5832 और 210 और ऐड करना पड़ेगा, ये क्योंकि प्लस प्लस वाले हैं, ठीक है। तो प्लस वाले हमने पहले ऐड कर लिए, 2 1 3 9 3 12 और 1 ये 13, 1 8 7 15 15 और ये कितने हो जाएंगे 2 17 और 1 ये 18, 1 9 और 1 10 5 15, 2 और 1 ये 3, तो 35,833 आ गया। माइनस में ही आना है, तो इसमें से बस ये 50,653 में से माइनस कर दो, ये 35,833, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2, तो 2 जिसके भी सेकंड डिजिट आ रहा हो, ऑप्शन नंबर जो ये वाला होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। एक बार देख लेते हैं करके। 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में 8, और ये कितना बचेगा 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, तो यही हमारा आंसर आ रहा है। कॉस्ट प्राइस, ही ऑफर्स अ फर्स्ट डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्केट प्राइस during a festive offer an additional discount of 10% is applied on already discounted price, यानी 10% का डिस्काउंट और दे दिया गया है। फाइनल सेलिंग प्राइस इज इतना, तो हमें अप्रोक्सीमेट कॉस्ट प्राइस बताना है कंडीशनर का, एयर कंडीशनर का क्या होगा। तो यहाँ पर लिख लिया सीपी, यहाँ पर लिख लिया मार्केट प्राइस, यहाँ पर लिख लिया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हमसे बोला गया है जो सीपी अगर हमारा 100 हो गया तो मार्केट प्राइस क्या होगा उससे 80% ज़्यादा, यानी वो कितना होगा 180 होगा, ठीक है। फिर इसने बोला है 25% का डिस्काउंट दिया, यानी 180 पर 25% का डिस्काउंट, यानी कितने में दे रहा है 75% में। फिर बोला है एडिशनल डिस्काउंट 10% का और दे दिया फेस्टिव सीजन की वजह से, यानी अब कितने में दे रहा है वो 90 में दे रहा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। 25 थी 75, 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 निम्मा 18, तो 9 निम्मा 81 और 81 के 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कितने से 2 से, तो 3 एकम 3 और ये 3 अट्ठे 24, यानी 243/2। ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास में, ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू हो गई। सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है ये 15,552, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। 243 यहाँ पर बचेगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा। निकालनी किसकी वैल्यू है, अनुमानित लागत माल्य बात करिए, लागत बतानी है, सीपी बतानी, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये चीज़ हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो 4 2 6 3 9, यानी 9 से हम काट सकते हैं सिंपल, तो 9 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 9 दूनी 18, कितना बचेगा 6, 9 सत्ते 63। यहाँ से भी इनका सम करेंगे डिजिट का, तो 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 9 एकम 9, कितना बचेगा हमारे पास में 6, 9 सत्ते 63, 3 बचेंगे, 9 तिया 27 बचेंगे हमारे पास में, और फिर कितना बचाएगा देखो 9 एकम 9, 6 बचे, 9 सत्ते 63, हमारे पास में 2 बचे, 2 बचे तो 9 दूनी 18, 18 और 9 अट्ठे 72 है ना, देखना 9 एकम 9 और फिर 6 बच जाएँगे, तो कितनी बार जाएगा 9 सत्ते 63, फिर 2 बचेंगे तो 9 दूनी 18, फिर कितने बचेंगे 7, तो 9 अट्ठे 72, ठीक है, ये हो गया। फिर 9 से काट सकते हैं, 9 तिया 27, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 और कितना बचेगा 8, यानी 9 निम्मा 81, 9 दूनी 18, 3 से भी काट सकते हैं अभी तो, 3 छिंग 18 और ये कितना बचेगा हमारे पास में 3 छिंग 18, 3 चौक 12, तो 64 दूनी कितने हो जाएँगे 128, तो ये वाला ऑप्शन नंबर जो कौन-सा 1280 ये 00 हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शिफ्ट के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।